वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस किया वन वन फंक्शन क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो मैनी वन और वन वन के बीच डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मैथमेटिकली कैसे करते हैं, ग्राफिकली हम उसको कैसे शो करते हैं। ठीक है, हम समझ चुके हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस के ऊपर, टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन हम इसको बोलते हैं। द फंक्शन आर सेड टू बी सर्जेक्टिव फंक्शन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। आप समझ गए होंगे जो सेकंड वाला सेट होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन अंडर फंक्शन हैव प्री इमेजेस इन सेट ए। अब तक हम पढ़ रहे थे फंक्शन के अंदर, अब तक हम पढ़ रहे थे कि सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उधर उन सभी की उधर इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जो उसका उल्टा पढ़ रहे हैं, जितने भी उधर एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी रिलेट होने चाहिए इधर, उन सभी की इधर प्री इमेज होनी चाहिए, तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाएंगे, ऑन टू फंक्शन कहलाएंगे। उनके अंदर भी मैनी वन ऑन टू होंगे, वन वन ऑन टू होंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? ठीक है, द फंक्शन इज डिफाइंड एक्स टू वाई। मान लो कि फंक्शन इज डिफाइंड है एक्स से वाई की ओर। ठीक है, इसको मैपिंग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मैपिंग डायग्राम, ओके। फंक्शन डिफाइन एक्स टू वाई, फंक्शन है डिफाइन एक्स से वाई की ओर। ठीक है, आप समझ गए हैं। यहां पर x1, x2, x3, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा। यदि यहां पर तीन एलिमेंट्स हैं, ये इसके साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है, ये इसके साथ रिलेट कर रहा है, ये इसके साथ रिलेट कर रहा है, तो एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव अ डिस्टिंक्ट इमेजेस एंड एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव अ डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस इन सेट ए। ये सेट ए बी मान लो, एक्स मान लो सेट एक्स के अंदर, ये सेट एक्स है। ठीक है, इनकी प्री इमेज बन रही है, इन वाले एलिमेंट्स की उधर इमेज बनती है और उधर वाले एलिमेंट्स की इधर प्री इमेज बनती है। तो ये क्या है? वन वन फंक्शन है, क्योंकि एक एलिमेंट की, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है। तो फंक्शन इज वन वन। ऐसे देखो, वन वन फंक्शन तो है ही। ठीक है, और इधर देखो, क्या इधर के सभी एलिमेंट्स की इधर प्री इमेज बन रही है? हाँ, सभी एलिमेंट्स की यहां पर क्या बन रही है? प्री इमेज बन रही है। सो द फंक्शन इज वन वन ऑन टू फंक्शन। वन वन और ऑन टू फंक्शन होंगे, जो गिवन फंक्शन होगा ये, क्योंकि सभी एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं कोडोमेन के। इधर लिखा गया है रेंज ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन की रेंज होनी चाहिए कि एलिमेंट्स कहां तक रिलेट कर रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट्स कनेक्ट है नहीं है। रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन। अब तक हम पढ़ रहे थे कि कोडोमेन के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं, जहां तक एलिमेंट रिलेट करेंगे, जितने एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेंगे, सिर्फ वही रेंज होगी। अब क्या है? रेंज क्या होगी? सभी एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो इसलिए रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन के इक्वल होगी। ऑन टू फंक्शन बोले जाएंगे यदि सभी एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, मतलब इधर वाले सभी एलिमेंट्स की इधर प्री इमेज बन रही है, तो क्या बोले जाएंगे? सभी एलिमेंट्स की, ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज इनटू फंक्शन। अदरवाइज क्या बोले जाएंगे? इनटू फंक्शन बोले जाएंगे। सेकंड क्या होगा? सेकंड मैपिंग डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। दूसरा मैपिंग डायग्राम बनाते हैं। फंक्शन इज डिफाइंड एक्स टू वाई, इसको भी ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक है, मैप डायग्राम। यहाँ पे जो फंक्शन है x से y की ओर डिफाइन है। ठीक है, x1, x2, x3, x4। ठीक है, यहाँ पर मैंने मान लिया P, Q एंड R। मैंने यहां पर क्या मान लिया है? P, Q एंड R। अब बड़े ध्यान से देखना, इसके साथ रिलेट, इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। क्या उधर के सभी एलिमेंट्स, उधर के सभी एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ये जो फंक्शन होता है, सेट होता है उधर का, उसको बोलते हैं हम कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और जिधर वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम डोमेन। ठीक है, डोमेन की उधर इमेज बनती है, ठीक है, इन वाले एलिमेंट्स की उधर इमेज बनती है, और जो उधर वाले कोडोमेन एलिमेंट्स हैं इधर उनकी क्या बनती है? प्री इमेजेस बनती है। तो देखिए, क्या सभी एलिमेंट्स की, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन अंडर फंक्शन है प्री इमेजेस। ईच एंड एवरी एलिमेंट के सभी एलिमेंट्स इधर कहीं ना कहीं प्री इमेज बन रही है सभी एलिमेंट्स की, हाँ बन रही है। तो ये तो बात होगी ऑन टू फंक्शन है।
लेकिन अब देखा जाए डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेजेस बन रही है, x1 की भी वही इमेज बन रही है, x2 की भी वही इमेज बन रही है, तो ऐसा देखा जाए तो ये फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन भी है, मैनी वन फंक्शन। और ये सभी एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं, लिखा हुआ है सभी एलिमेंट्स कोडोमेन रिलेट कर रहे हैं। सो द गिवन फंक्शन इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। क्या होगा, मैनी वन ऑन टू फंक्शन होंगे, ठीक है। उधर के सभी एलिमेंट्स की जो इधर प्री इमेज बन रही है, उधर के सभी एलिमेंट्स की इधर क्या बन रही है, प्री इमेज बन रही है, तो क्या बोले जाएंगे, मैनी वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। थर्ड मैपिंग डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। हमारा जो थर्ड मैपिंग डायग्राम होगा वो क्या होगा, थर्ड फंक्शन इज डिफाइन x टू y, अब भी ऐसे मान लीजिए, ठीक है। मैपिंग डायग्राम, ठीक है। फंक्शन इज डिफाइन x टू y, जो फंक्शन डिफाइन क्या है, x टू y डिफाइन है, ठीक है। इधर के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं लिख देता हूं, x1, x2, x3, x4, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड u, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड u, ठीक है। इनके साथ रिलेट कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन यहाँ रिलेट कर रहा है, ये वाला एलिमेंट यहाँ रिलेट कर रहा है, ये वाला एलिमेंट यहाँ रिलेट कर रहा है, ये वाला यहाँ रिलेट कर रहा है, लेकिन कोडोमेन का एक एलिमेंट तो फ्री रह गया। यहाँ पर कोडोमेन का एक एलिमेंट क्या रह गया, फ्री रह गया। अगर ये ना होता, सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते, देखा जाए तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही है। ये क्या है, ये डोमेन होता है, मैंने आपको बार बार बताया। इधर के एलिमेंट्स क्या है, कोडोमेन, इधर के एलिमेंट्स क्या है, कोडोमेन। उसने क्या है कि रेंज ऑफ फंक्शन इट्स कोडोमेन। अब अगर रेंज देखी जाए तो अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, रेंज तो सिर्फ इतनी है, लेकिन उसने क्या बोला है, रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये भी इंक्लूड होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट भी। अदरवाइज सभी एलिमेंट्स यदि इंक्लूड है तो ऑन टू फंक्शन बोला जाएगा, अदरवाइज इन टू फंक्शन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इन टू फंक्शन बोला जाएगा। तो ये जो गिवन फंक्शन दिया गया है, इसके एक एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही है, कोई भी मैनी वन फंक्शन यहाँ पर नहीं है। तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज फंक्शन इज 1 1, और क्योंकि एक एलिमेंट छूटा हुआ है, सभी कोडोमेन के नहीं है, इनटू फंक्शन। क्या होंगे, इनटू फंक्शन। इन मैपिंग डायग्राम के थ्रू अगर हम समझते हैं, इधर के सभी एलिमेंट्स उधर रिलेट कर रहे हैं, लेकिन उधर के सभी एलिमेंट्स रिलेट नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी एलिमेंट्स रिलेट नहीं कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स फ्री है। रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, तो फंक्शन 1 1 तो है ही, डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज है, अदर ये इनटू फंक्शन होगा, 1 1 और इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। हमारा जो सेकंड टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बाइजेक्टिव फंक्शन। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, तो मैं इसको रफ कर देता हूं नीचे वाले पोर्शन को, ओके। डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन क्या होने वाली है, देखिए आप सभी, विच फंक्शन आर 1 1 and on to both, which function are 1 1 and on to, मतलब कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की इधर प्री इमेज होनी चाहिए, on to का मतलब ये है, ठीक है। 1 1 and on to both are called बाइजेक्टिव फंक्शन। वो क्या बोले जाते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोले जाते हैं। जो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, वो फंक्शन क्या बोले जाते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोले जाते हैं। इनको मैपिंग डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। मैपिंग डायग्राम, ठीक है। द फंक्शन इज डिफाइंड x टू y,
अ फंक्शन इज डिफाइंड एक्स टू वाई, सेट एक्स टू वाई, यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट्स हैं क्या हैं, x1, x2, x3, x4, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ठीक है, दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, यहाँ पर ये इसके साथ रिलेट कर रहा है, इसके साथ रिलेट कर रहा है और ये इसके साथ रिलेट कर रहा है। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू इट्स कोडोमेन, ये तो पता चल जाता है। इट्स कोडोमेन, कोडोमेन के सभी कोडोमेन का मतलब क्या है, जितने एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहा है सेट बी के अंदर या सेट वाई के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स के साथ सेट एक्स के एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं वो क्या होगी, रेंज होगी। लेकिन अभी तो सभी एलिमेंट्स जितने सेट वाई के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सभी के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो मतलब सभी कोडोमेन के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन, सो द फंक्शन इज ओन टू फंक्शन। इससे पता चलता है ये क्या है, डोमेन, ये क्या है डोमेन और ये क्या है कोडोमेन। यहाँ पर जो रेंज आ रही है वो कोडोमेन की इक्वल आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओन टू फंक्शन। ओन टू फंक्शन अगर देखा जाए एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन दिस केस every distinct element have distinct images and distinct pre-images, distinct images and distinct pre-images, so the function is one function। जो फंक्शन है वो one फंक्शन भी है। ठीक है, one फंक्शन भी है। तो जो गिवन फंक्शन हम जो रिलेट कर रहे हैं x to y की ओर, so the given function is one and on to बोथ। जो गिवन फंक्शन हमारे पास दिया गया है जो x से y की ओर रिलेट कर रहा है, x से y की ओर डिफाइन है, वो फंक्शन क्या है, वन भी है और ऑन टू भी है। जो फंक्शन है वो वन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, जैसे कि x1 की इमेज क्या बन रही है, अल्फा। ठीक है, x2 की इमेज क्या बन रही है, गामा। डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है सभी की, ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट सेम इमेज बन रही है। x3 क्या बन रही है, बीटा, fx3 इज इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, और fx4 की इमेज क्या बन रही है, डेल्टा। ठीक है, तो एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस एंड डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस, सो द गिवन फंक्शन आर वन एंड ऑन टू बोथ, एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन द फंक्शन आर बाइजेक्टिव फंक्शन। अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन द गिवन फंक्शन आर द बाइजेक्टिव फंक्शन। जो गिवन फंक्शन है हमारा वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो आपको आज समझ आ गया होगा, आपका माय डियर फ्रेंड्स, आपका रिलेशन और फंक्शन चैप्टर आज खत्म हो जाता है। दिस इज द लास्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक था। तो आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे सुंदर क्वेश्चंस के बारे में। अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे 12th की एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं, क्लास 11th के एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं रिलेशन फंक्शन के। अगर आपको रिलेशन और फंक्शन के ऊपर पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो हम आपके उस डाउट को अच्छी तरह क्लियर करेंगे और एक अच्छा सेशन लेंगे जिसके अंदर आपके उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे जो आपने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखे हुए हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।